नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झगड़े की जमीन पर दलबल के साथ कब्जा करने पहुंचा प्रशासन। खेत में खड़ी हरी फसल को प्रशासन ने कराया नष्ट। छाता तहसील के गांव जाब में झगड़े की जमीन को लेकर मौके पर कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन पहुंचा। एक पक्ष राकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जमीन मेरे पिता प्रहलाद और चाचा पदम के नाम पर थी, जो कि अब कुछ भूमाफियाओं ने षड्यंत्र के तहत मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारा न्यायालय सिविल जज के यहाँ अभी मुकदमा वांछित चल रहा है। इसका कोर्ट द्वारा कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन कुछ भूमाफियाओं के दबाव में आकर प्रशासन आज हमारी जमीन पर आए हैं, जबकि यह जमीन पहले ही हमारे दादा छिदड़ी सिंह पुत्र रूपन सिंह व दादी भगवती के द्वारा पहले ही वसीयतनामा किया जा चुका है और करोड़ रुपए की जमीन को गलत तरीके से बैनामा कराकर राजनेता व पुलिस प्रशासन व राजस्व प्रशासन से मिलकर हमारे द्वारा बोई हुई फसल को नष्ट करके कब्जा कर रहे हैं। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। करोड़ रुपए की हमारी रजिस्ट्री हुई है, वाइट में हमारे पैसे गए हैं सब, और 80 लाख रुपए हमने स्टाम्प ड्यूटी भरी है। उन्होंने हमारा मौके पे कब्जा दिया, फसल हमने काटी और हमारे खंबे गड़वा के हमें मौके पे कब्जा दे दिया। उसके 6 महीने बाद इसका भाई बराबर में जो पहलवान अखाड़ा खोल रखा है आके कहने लग गया हमें पैसे दो वरना हम तुम्हें ज़मीन पे से मारेंगे, गोली मार देंगे। तो हमने डर कर उनको 25 लाख रुपए दे दिए। उसकी हम पे वीडियो है, वो हमने पुलिस में और अदालत में पेश कर दी है। 25 लाख रुपए किसको दिए? फिरौती मांगी थी जी, इसके भाई ने, पदम के भाई ने, प्रहलाद ने, और वो उसको दे दिए हमने। उसकी हम पे बाकायदा सबूत है। अब वो 25 लाख लेने के बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती और मांग रहा है कि आप लोग हरियाणा से हो, अगर आप फिरौती नहीं दोगे तो आपको हम जान से मार देंगे। उसने ये प्रहलाद है जी, प्रहलाद और उसके बेटे हैं, वो पहलवानी करते हैं। अब हमने उससे पैसे देने से मना करा, हमारा कोर्ट में हमने इनके खिलाफ FIR करवा दी है। अब हमें SDM कोर्ट से, छाता कोर्ट से, मथुरा कोर्ट से, सब जगह से हम जीत गए हैं केस, और अब SDM कोर्ट से हमें आदेश हो गए हैं अपनी ज़मीन पर आप जाइए। पुलिस को उन्होंने आदेश कर दिए हैं। इनके भाई का आरोप है कि जो जमीन है अभी इसके कुरा बंटवारे वगैरह नहीं हुए हैं। सर, इसके कुरा बंटवारे 2019 में कोर्ट के थ्रू कुरा बंटवारे हुए पड़े हैं, खतौनी में चढ़े हुए हैं, आप राजस्व रिकॉर्ड में चेक कर सकते हो। जैसे कि सुना है कि इसमें 34 का मामला चल रहा है, कोर्ट में भी विचाराधीन है। किसका? किसी जमीन का नहीं, सारा कोई भी अगर स्टे हो तो हमारी जिम्मेवारी है। इसमें कोई स्टे नहीं है, कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। विचाराधीन है ये। नहीं सर, कब्जा कैसे किया जा रहा है? किसका? हम जीत गए ना सर, ऑर्डर है हमारे पास, कोर्ट के ऑर्डर हैं। आपके पास कॉपी होगी कोई? हाँ, कॉपी है सर, वो हमने SDM को कार्यालय से जाके आप ले सकते हो। जैसे कि आप हरी फसल को काट रहे हैं, इसके भी आपके पास में ऑर्डर है? हाँ, ऑर्डर है। हरी फसल को नहीं, हम अपनी बाउंड्री वाल के लिए ऑर्डर है, हमारे बाउंड्री करवा रहे हैं, हमारी फसल है, हम अपनी को काटें। कोई आदेश है आपके पास? हाँ, हमारे पास रिटर्न में आदेश है, वो आप तहसीलदार से और SDM कोर्ट से ले सकते हैं। हमने सबको दे रखे हैं आदेश, सब जगह जहाँ भी हमें जरूरत है वहाँ जमा करा रखे हैं आदेश। देखो, एक्चुअली मामला ये है जी, ये मेरी दादालाई संपत्ति है जिसकी वसीयत मैं ऑलरेडी तहसीलदार के यहाँ तक डाल चुका हूँ, जिसका केस लंबित अभी फ़िलहाल। और इस ज़मीन से रिलेटेड मैंने 2 मामले सिविल न्यायालय के यहाँ लंबित हैं, एक कमिश्नर साहब आगरा के यहाँ लंबित है। लेकिन ये जो भूमाफिया हैं ये हरियाणा के हैं और 5-6 जन मिल के इन्होंने पुलिस को, प्रशासन को, सबको खरीद लिया है। हमारी कहीं कोई सुनी नहीं जा रही है, सब इनके बलबूते पे, इनके पैसे के बलबूते पे सारा काम किया जा रहा है। और इन भूमाफियाओं ने तरह तरह के षड्यंत्र लगाकर पुलिस से मिलकर हम पे तरह तरह के मुकदमेबाजी करवा रखी है। मैं MBA हूँ लंदन से, और ये मेरा छोटा भाई है बलराम सिंह है, इसने प्री और मेंस दोनों क्लियर किए हुए हैं जज के लिए। उससे दोनों छोटे भाइयों के, ये मेरा छोटा भाई है जो नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है। हम पर ज़बरदस्ती पुलिस व प्रशासन दोनों से मिलकर ये जो भूमाफिया हैं इनको पैसे खिलाकर यहाँ पे कब्जा करने के लिए आ गए, और हमें इस चीज़ के लिए आतुर कर रहे हैं कि हम इनसे कुछ कहें ताकि ये हमें जेल में ठूस सकें, तरह तरह के मुकदमेबाजी हम पे डाल सकें। लेकिन मुझे कोर्ट न्यायालयों पर पूरा भरोसा है, मुझे वहाँ से न्याय मिलेगा। ऐसे पुलिसी कब्जे करवाने से किसी की ज़मीन को ये नहीं हड़प सकते,
मुझे न्यायालयों पर, सिविल कोर्ट पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, वो हमें न्याय दिलाएंगे। ये भूमाफियाओं के साथ राजनेता भी इसमें लिप्त हो गए, जिससे उन्होंने सारा प्रशासन खरीद लिया। पैसे की वैल्यू आप जानते हो, जैसा कि हाल ही में अभी एक ज़मीनी विवाद हुआ है यहाँ पे बरसाना में, 96 साल की लेडीज़ को गला घोटने के आरोप में लगा दिया है। तो आप पुलिस से तो क्या काम नहीं कर सकते हो? रात और दिन सभी मेरे पे प्रूफ हैं। पुलिस मेरे घर आके मेरे बच्चों को धमका रही है, बुलडोज़र, मेरे घर पे बुलडोज़र चलाने की कह रही है। आप एक बात बताइए, क्या मैं अपनी ज़मीन के लिए भी नहीं लड़ सकता? क्या मुझे अपनी ज़मीन के लिए लड़ने का हक भी नहीं है? इसे जमीन को खाली कराने के लिए किस किस विभाग की टीम आई है और कौन कौन लोग आए हैं, जानकारी है? इस विभाग की इसको खाली करने के लिए आए हैं, सभी को आपको पता होगा। सबसे ईमानदार तहसीलदार इस तहसील के रजनीश वाजपेयी जी, जिनका एक मामला अभी कल परसों ही आपने सुना होगा, डीआईजी मंगला, जिसमें 12 करोड़ लेके उन्होंने वो काम कर दिया। तो मेरी तो एक छोटी सी भूमि है, मेरी इस भूमि का उनके आगे क्या है? अच्छा, क्या आपने अपनी वसीयत की जानकारी नहीं दी थी तहसीलदार साहब को? देखो जी, सबको मैंने वसीयत की तहसीलदार साहब के यहाँ मेरा मामला लंबित है, ऑनलाइन भी है और उनकी जानकारी में भी है। सब चीज़ होते हुए भी पैसे के बलबूते पे भूमाफियाओं ने ज़बरदस्ती पुलिस से मिलकर हमसे, अब ये आप ज्वार देख रहे हो, इसकी जोतने की, बोने की और इससे पहले सरसों की सारी खेती मैंने की है। मेरे पे सारी खेती के कागजात हैं, कटाई के, बुवाई के, सब चीज़ है। लेकिन भूमाफियाओं से मिलकर पुलिस और प्रशासन दोनों मेरे खिलाफ हैं। लेकिन मुझे माननीय न्यायालयों पर भरोसा है, सिविल जजों पर भरोसा है। अब आप ये दुनिया खत्म। मीडिया से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी खबर को दूर दूर तक पहुँचाया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुख्यमंत्री तक हमारी खबर। कब्जा दिलाने आए, क्या मामला? मैं कोई कब्जा दिलाने नहीं आया हूँ। इसमें मामला ये था कि एक पक्ष ने ज़मीन खरीदी एक भाई से, दूसरे पक्ष का विवाद है कि ये कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। ये मैटर बहुत पुराने से चल रहा है। ये लोग कब्जा करने जब आते हैं, ऐसी सूचना मिली थी, पुलिस ने हमें रिपोर्ट करी कि हम जब यहाँ पर कोई पक्ष कब्जा करने आता है तो दूसरा पक्ष विवाद उत्पन्न करता है। उसी क्रम में एक लार्जेस्ट टीम की मांग की गई थी, तो मांग के क्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में। अच्छा, कितनी ज़मीन का मामला है? और दूसरा पक्ष जो है उसका कहना है कि मेरा जो वाद है वो सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, मगर विचाराधीन के बाद भी इस तरीके से प्रशासन जो है यहाँ पे कब्जा दिला रहा है। क्योंकि अभिलेखों में जो एक पक्ष का नाम है, वो जिसका नाम है वो अपनी ज़मीन पर खुद कब्जा करने के लिए आया है, अपनी ज़मीन में जैसा भी चिन्हांकन करने के लिए आया है। हम लोग अगर कोई ऐसा कानून और व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के लिए खड़े हुए एकत्रित हुए कि ताकि कोई ऐसी समस्या उत्पन्न ना होने पाए, तो इसका मतलब कोई उद्देश्य नहीं। अगर कोई सिविल कोर्ट में कोई स्टे वगैरह अगर उनके पास कोई हो तो वो दिखा सकते हैं और हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो कितनी ज़मीन का मामला और कब से मामला लंबित है? ये करीब 4.5 हेक्टेयर ज़मीन है और ये जो प्रकरण चल रहा है कोर्ट में तो कई बार चल चुका है और कोर्ट से खारिज भी हो चुका है, और जो पक्ष कब्जा करना चाहे उसी के पक्ष में आदेश हुआ है। तो करीब 1.5-2 महीने से ये चल रहा है जो मेरे संज्ञान में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।